भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश के साथ उनके दिव्य आदेश को भी हम आत्मसात कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक में भगवान ये कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हें दिया गया, फल और परिणाम की तरफ तुम्हारा ध्यान न हो। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, न कर्म के त्याग में तुम्हारा कोई अनुराग हो। कर्म को भी नहीं छोड़ना है। जब तक जिए कर्मशील बने रहें और इस प्रकार से जियो कि जिस तरह से एक मां अपने बच्चे के लिए अपना फर्ज इतने आनंद और प्रेम से पूर्ण करती है कि सर्दियों की ठंड के मध्य भी गीला हो जाने के बाद भी बिस्तर बच्चे ने गीला कर दिया तो भी बुरा नहीं मानती। रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर अपनी नींद त्याग कर उसे दुलारती है और फिर नींद में लाकर सुलाकर और उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। बच्चे को चैन मिला तो उसे चैन मिल गया। उसे नहीं इस बात का ख्याल है कि बड़ा होकर बदला चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, रिटर्न करेगा नहीं करेगा, मैंने जो दिया वापस लौटेगा क्या। हम सब कुछ भी करते हैं तो गिनते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं। इतना मैंने किया, पूरा हिसाब हमारे पास है और फिर उससे भी कहीं ज्यादा पा लेना चाहते हैं और ना मिले तो फिर हम कहते हैं कलयुग आ गया, दुनिया बदल गई। कभी कभी दोष देने लग जाते हैं कि शादी होने के बाद मेरा बेटा बदल गया तो बहू ने बुद्धि खराब कर दी। कहेंगे इसकी बुद्धि को कोई बाहर खराब करता है, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। हम हर चीज को अपने हिसाब से चला लेना चाहते हैं। हमने कर्म किया तो हम चाहते हैं कि उसके परिणाम हमें मिलें और दूसरा व्यक्ति हमारा गुलाम बन जाए। बात माने, किसी ने मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई तो अब ये चाहता है मेरी चलनी चाहिए, वहां मेरा अधिकार चलना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। वहां के जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं मेरे पीछे पीछे ही घूमे, क्योंकि मैंने बनाया, मैंने इतना इतना कुछ किया। तो ये जो हिसाब हम लगाते हैं, इस हिसाब का ही परिणाम ये होता है कि फिर बड़ा कष्ट होता है। इस दुनिया में किसी का भला नहीं करना चाहिए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, लोग ये सब बोल रहे होते हैं। और कितने लोग तो गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। वे भी हैं जो ये कहते हैं भगवान सबका भला करो पर शुरुआत पहले मुझसे करो। होना चाहिए सबका भला, लेकिन पहले मेरे से शुरुआत करना। तो कर्म करना अधिकार दिया भगवान ने और कहा बस कर्मशील बने रहना, कर्म से जी मत चुराना। जब हम कर्मशील बने रहते हैं, कर्मयोगी बने रहते हैं, निश्चित रूप से परमात्मा ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है कि इस सृष्टि में प्रतिक्षण कर्म चल रहा है, गतिशीलता चल रही है। इसलिए ये संसार कर्म भूमि है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कर्म भूमि में खड़ा हुआ है। और ये
कर दिए गए, 2 हाथ कर दिए कर्म करने के लिए कहां कर्म भूमि में, और सबको कहा गया कि तुम अपना कर्तव्य पहचान लो। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अपना कर्तव्य पहचानो और उसको किए जाओ और आनंद पूर्वक करो। कोई सैनिक खड़ा है हाथ में राइफल लेकर, कितने दुर्गम स्थान में है, कठिन दौर में है, या तो जैसलमेर जैसी रेतीली भूमि में जहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, या फिर कच्छ के उस दलदल वाले भाग में खड़ा है, या सियाचिन ग्लेशियर के उस बर्फीले स्थान में जहां -30 डिग्री तक टेम्परेचर है और सांस लेने में भी दिक्कत। इतनी तकलीफ मैं क्यों भोगूं और मुझे बदले में क्या मिले? अगर ये सब बदला बदला परिणाम सोचने लग गए, ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे सुंदर दुनिया बनी हुई है। इस दुनिया में सौंदर्य इसी कारण है, जिन लोगों के कर्म के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा हम सुख सुविधा भोग रहे हैं, जिनके कारण ये संसार अच्छा बना हुआ है। वो तो करके चले गए, उनकी तो आंखें भी देखने वाली नहीं है। जिन्होंने अनेक तरह के वायरस, जो किसी समय में इस तरह की समस्याएं, ऐसे रोग बन गए थे, किसी जानवर के काटने से जो रेबीज की प्रॉब्लम हो जाए, तो जिसने टीका बनाया, जिसने प्लेग का टीका बनाया, जिसने चेचक के उन्मूलन के लिए कार्य किया, कितने सारे, एक नहीं अनेक, चेचक है, खसरा है, पोलियो है, वे कौन लोग थे? बदले में क्या मिलेगा, कौन देगा? मैडम क्यूरी को पूरा जीवन चला गया इसी में, क्या मिलेगा बदले में? परिणाम को ध्यान में नहीं रखा, जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद को गला दिया। फिलाडेल्फिया में जब एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर 200 साल पहले अपने घर के बाहर कीचड़ फैला देखा और अंधेरे में लोग फिसल रहे थे, गरीब आदमी था, मन में आया कि दिया तो अपने घर में सब कोई जलाते हैं, लेकिन दिया मुझे भी जलाना, दिया एक ही जलना है, एक ही लैंप जलना है, लेकिन ऐसी जगह ऊंचाई पर लगा दूं कि मेरे घर में भी रोशनी रहे और घर के बाहर रोड पर भी रह जाए। थोड़ा रोड पर ज्यादा कर दिया उसने, घर की तरफ कम कर दिया। अब लोग देख देख करके हंसते हैं, बुद्धि खराब, दिया भी कहां लगाया, घर में तो कम रोशनी, बाहर ज्यादा है, बाहर कौन फायदा लेगा इसका? लेकिन जब कुछ बूढ़े लोग, कुछ बच्चे फिसलने से बचे और उन्होंने गांव में जाकर के कहा, वो आदमी बहुत समझदार है, थोड़ी रोशनी उसने बाहर भी कर दी, मैं तो फिसलते फिसलते बचा। और प्रचलन हो गया कि लोगों ने अपने अपने घर के बाहर एक एक दिया इस तरह से लगा दिया। फिर स्ट्रीट लैंप की परंपरा शुरू हुई, कुछ दिए दूसरों के नाम भी, कुछ रोशनी दूसरों के नाम भी। बाहर का उदाहरण ना लीजिए, हिंदुस्तान में तो सारे ऋषि मुनियों ने यही सब किया। सिर्फ दधीची की बात हम करते हैं कि अपनी हड्डियां तक दान कर दी। रंती देव की बात हम करते हैं कि जिन्होंने अपनी बोटी बोटी भी परोपकार के लिए लगा दी। हमारे यहाँ के तो मंत्र ही, हमारी तो उद्घोषणा ही अद्भुत है।
सभी तो मेरे अपने, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, ये वैदिक वचन है। यही तो हमारे यहां की उद्घोषणा है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो तो बस एक कृपा करना। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। दुख से संतप्त प्राणियों के दुख को दूर करने की शक्ति मांगता हूं कि मुझे वो शक्ति दो कि मैं दूसरों के दुख को, उनके आंसुओं को पहुंच सकूं और मुस्कान ला सकूं। ये जो कामना है कि मैं ये कर सकूं, और फिर उससे भी बड़ी बात, भारत का एक ऋषि ये भी कहता है कि अगर देना ही है भगवान तो वो कृपा कर देना मेरे ऊपर कि मुझे भी नहीं पता लगे कि मेरी छाया से किस किस का भला हो गया। मुझे वरदान ना देकर के मेरी छाया को वरदान देना, और वो छाया किस पर पड़ रही है ये भी मुझे पता ना लगे, मुझे भी ना पता लगे किस किस का भला हो गया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ये संसार अगर सुंदर है, इस दुनिया में अगर कुछ सुखद है तो इन्हीं लोगों के कारण। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा, ये ज्यादा सोचने वाले लोगों के कारण ही संसार में संतुलन बिगड़ता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो उस समय आप देखते हैं कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। और जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए व्यक्ति को, ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर गलती भी होती है तो उसकी गलती भी छोटी नहीं गलती होती, बहुत बड़ी गलती होती है। उसका खामियाजा भी न जाने कितने कितने लोग भोगते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर ऊपर से फैसला कर लिया कि रातों रात बंटवारा हो रहा है, 10 लाख लोग मारे गए। यदि युगांडा के राष्ट्रपति की बात करते हैं, ईदी अमीन की, एक व्यक्ति के फैसले लेने से उस देश की स्थिति कितनी कितनी खराब होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे संसार भर में अगर ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी बुद्धि संतुलित है और शांत है तो उसके द्वारा दुनिया का भला होगा। इसलिए आप ये भी देखिए, श्री कृष्ण का एक उपदेश और भी बड़ा अद्भुत है, जहां वो आदेश देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग युक्त होकर, आसक्ति का परित्याग करके कर्म करने वाले बनो हे धनंजय, हे अर्जुन। योग युक्त होकर, योग में स्थित होकर, योग का प्रयोग किया है उन्होंने। यहां योग से मतलब कोई खास तरह की एक्सरसाइज या कोई सर्कस करने से नहीं है। यहां योग से मतलब है उससे जुड़कर, अपने आनंद से जुड़कर, अपने परमात्मा से जुड़कर, अपने भीतर की शांति से जुड़कर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर, संसार में अंदर बहते हुए जितने भी नियम हैं प्रकृति के, उन नियमों के साथ जुड़कर एक हार्मनी बनाते हुए तुम एक सुंदर संतुलन अपने अंदर पैदा करो, और फिर आसक्ति से ऊपर उठकर, अटैचमेंट से ऊपर उठकर कर्म करते चले जाओ। क्योंकि जहां आसक्ति हो गई वो बांध लेगी तुम्हें। आसक्ति बड़ी विचित्र चीज है, वहां आदमी का संतुलन बिगड़ता है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और मिल जाए, यहीं से लोभ शुरू होता है। हलवाई की चाशनी जिससे उसने मिठाई तैयार करनी है, कढ़ा बाहर रखा हुआ है, कढ़ाई के अंदर चाशनी है, मीठा लगा हुआ है, शहद की मक्खी आकर बैठी मिठास लेने के लिए, किनारे पर बैठकर स्वाद ले रही है तो बड़ा आनंद। लेकिन वो आनंद लेते लेते अब शुरू हो गया
आसक्ति का दौर, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और आगे बढ़ जाए। बस उस स्वाद में आगे बढ़ते बढ़ते भूल भी गई कि पंख भी चिपक गए हैं। आसक्ति आपकी उड़ान को बांध लेती है, और जब आसक्ति आपकी उड़ान को बांध देती है, हाथ पांव बंध गए आपके। जब हाथ पांव ही बंध गए, आसक्ति ने बांध लिया, बंधन में बांध लिया, तो अब तो वो आदत बन गई। आदत बन गई तो गुलाम करेगी, तो पंख चिपक गए। अब वही जो मजा था वही सजा बना, और सजा ही नहीं, वो तो मौत का कारण बन गया। इसलिए कब ये मजा कजा बने, सजा बने, दंड बन जाए या कजा मौत बन जाए, इसलिए वहां तक ठीक है जिसको उपनिषद का ऋषि कहता, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोगना, संसार को भोगना, लेकिन त्याग करने की हिम्मत, छोड़ने की हिम्मत, ऊपर उठने की हिम्मत, पंख तुम्हारे चिपक ना जाएं, इतनी तो कोशिश जारी रखना कि कोई भी स्वाद तो है, स्वाद लेना, दुनिया में बसना है, दुनिया में रहना, सुख सुकून भी भोगने, सुख सुविधा का आनंद भी लेना है, लेकिन सुविधा तुम्हारे लिए दुविधा न बन जाए, मुसीबत न बन जाए। वो तुम्हारे लिए तुम्हें आदत न बना ले, तुम्हें बांध न ले। तुम कंबल को छोड़ना चाहो, फिर कंबल तुम्हें न छोड़े। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।